जब देश आजाद हुआ तो उनका मानना था कि देश को एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता है, अनिवार्यता है। और इसलिए उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा की स्थापना किया। और साथ ही साथ जब देश आजाद हुआ तो हमारा देश 562 रियासतों में बटा हुआ था। बहुत सारी रियासतें नहीं चाहते थे कि भारत संघ में विलय हो, लेकिन सरदार पटेल जी ने अपने राजनीतिक कौशल से 559 रियासतों को बड़ी सहजता के साथ भारत में विलय करा दिए। बचा 3 जो विरासत रियासतें, उनमें एक जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो जूनागढ़ और हैदराबाद जो रियासतें हैं, उनकी जिम्मेदारी मिली सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन दोनों रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने राजनीतिक कौशल और दृढ़ इच्छा शक्ति से भारत में विलय करा लिया। एक जो जम्मू कश्मीर कुछ रियासतें थी, उसकी जिम्मेदारी मिली पंडित जवाहरलाल नेहरू को। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 में से 561 रियासतों को भारत में विलय कराया। और इसीलिए उनके जो दृढ़ इच्छा शक्ति को सम्मानित करने के लिए उसे लौह पुरुष कहा गया। वे भाग लिया तो भारत आंदोलन की सफलता के बाद बहुत स्नेह से वहां के किसानों ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। ऐसे सरदार पटेल के अनेक योगदान है हमारे देश में। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सरदार पटेल जी के योगदान को याद करने के लिए, स्मरण करने के लिए, उससे प्रेरणा लेने के लिए कि भारत आज माननीय प्रधानमंत्री जी जिस विजन को लेकर के चलते हैं कि भारत आत्मनिर्भर हो, भारत एक हो, इसलिए उनके 150वीं जयंती को यादगार बनाने के लिए और जन जन तक पहुंचाने के लिए पद यात्रा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सभी सांसदों से कहा गया है कि सभी सांसद अपने अपने लोकसभा में 3 दिन पद यात्रा करेंगे। 8 से 10 किलोमीटर पद यात्रा होगी। इस पद यात्रा में